बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं। कॉलेज का पहला दिन था। आरव अपनी बाइक से जैसे ही कैंपस में दाखिल हुआ, सामने से एक लड़की नीली छतरी लेकर भागती हुई आई और बाइक से टकरा गई। छतरी उड़ गई, किताबें बिखर गईं और दोनों के बीच एक पल को समय ठहर सा गया। सॉरी, लड़की ने झेपते हुए कहा। कोई बात नहीं, पर बारिश में किताबें नहीं भीगनी चाहिए। आरव मुस्कुराया। मैंने नाम नहीं बताया न। लड़की बोली, मैं सिया हूँ। और मैं आरव। दोनों झुके और किताबें उठाने लगे। आरव की उंगली सिया की उंगलियों से छू गई। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच फैल गई। छतरी दूर जा चुकी थी, लेकिन दोनों को उसकी जरूरत अब नहीं थी। सिया ने बाल पीछे किए और मुस्कुराए। वो पहली मुस्कान आरव के दिल में बस गई। आरव का दिल कुछ कहने लगा जो शब्दों में नहीं था। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज आए और दोनों चौंक गए। मुझे जाना चाहिए, सिया बोली। मैं तुम्हें छोड़ दूँ? आरव ने पूछा। सिया कुछ पल रुकी, फिर सिर हिलाकर हाँ कह दिया। बाइक पर दोनों बैठे और पहली बार एक अनजाना सफर शुरू हुआ। कॉलेज की पहली बारिश ने दो अजनबियों को करीब ला दिया था। बाइक पर बैठते हुए सिया थोड़ा झिझकी। आरव ने धीरे से कहा, कस के पकड़ लो वरना फिसल जाओगी। सिया ने धीरे से उसकी शर्ट पकड़ी, जैसे भरोसे से जुड़ रही हो। बाइक स्टार्ट हुई और साथ में एक नई कहानी भी। कॉलेज का मेन गेट पीछे छूटता जा रहा था और दिन एक नए मोड़ पर मुड़ रहा था। आरव शीशे में पीछे देखता और सिया हल्का मुस्कुराती थी। बारिश दोनों को भिगो रही थी, लेकिन उस दिन वो भी भीगी हुई कहानी का हिस्सा बन गई। पहली मुलाकात में ही एक सुकून था, जैसे अधूरी जिंदगी को कोई पूरी करने आ गया हो। गुलमोहर के फूल हवा में उड़ रहे थे और कहीं आसमान मुस्कुरा रहा था। ये बस एक टक्कर नहीं थी, यह एक रिश्ता था जो बरसात की एक बूंद में जन्म ले रहा था। सिया की किताब पर पानी की बूंदें गिर रही थी। आरव ने अपनी हथेली से उन्हें पोंछ दिया। तुम्हें पढ़ाई से बहुत प्यार है लगता है? आरव ने हल्के मजाक में पूछा। हाँ, और बारिश से भी, सिया ने कहा, नजरें झुकाकर। आरव उसे देखता रहा जैसे कोई अधूरी कविता सामने खड़ी हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और हाँ, इस बार किताबें सूखी रहेंगी। सिया मुस्कुराए और पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। वो दोनों बाइक पर बैठ गए और एक साथ हवा उनके बीच बहने लगी, जो अब दूरी नहीं, जुड़ाव थी। सड़कें गीली थी, पर मन में जो चल रहा था वो तो बिल्कुल साफ था। एक टक्कर, एक मुस्कान और एक नीली छतरी। आरव की कहानी अब शुरू हो चुकी थी। बारिश में भीगती सिया अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो आरव की कहानी बन चुकी थी। बाइक की स्पीड बहुत धीमी थी, जैसे दोनों चाह रहे हों कि रास्ता कभी खत्म न हो। सिया ने हल्के से अपने गीले बाल पीछे किए। आरव की धड़कनें और तेज हो गईं। पीछे नीली छतरी वही जमीन पर गिरी पड़ी थी, जैसे कोई निशानी छूट गई हो। कॉलेज की सड़क पर गिरती बूंदें एक नई धुन बजा रही थी। आरव ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए बाइक चलानी शुरू रखी। वो जानता था ये बस शुरुआत थी। सिया उसकी पीठ से सटकर बैठी थी। पहली बार किसी को यूं पास पाया था। मन में हजार सवाल थे, पर उस पल में सब मौन था। बस एक एहसास बोल रहा था। कॉलेज की बाउंड्री वॉल के पार एक पोस्ट था। आरव ने दिल में कहा, पता नहीं कौन हो तुम, पर अब मेरी हर सुबह तुम्हारे नाम से शुरू होगी। सिया ने आंखें बंद की और पहली बार किसी की पीठ पर सिर टिकाया और बारिश भी रुक गई। बाइक के पहिए जैसे बारिश की बूंदों से कोई कविता लिख रहे थे। सिया ने बिना कुछ कहे आसमान की ओर देखा। बादलों के पार उम्मीद झांक रही थी। आरव के दिल में पहली बार किसी के लिए इतना सुकून था जो शब्द नहीं, एहसास था। कभी कभी जिंदगी सबसे खूबसूरत कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां हम कुछ खो देते हैं, जैसे एक नीली छतरी। और उस दिन बारिश ने सिर्फ रास्ते नहीं भिगाए, दो दिलों के बीच की दूरी भी मिटा दी। बैकग्राउंड में धीमी सी धुन चलती है, जिसमें सिर्फ एक आवाज गूंजती है, तेरे बिना अधूरा हूँ मैं। और ये कहानी यही नहीं खत्म होती।